नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। उज्जैन पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठगी करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। नालंदा और मैनपुरी के बदमाशों ने उज्जैन के लोहा व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर करोड़ों रुपए की रकम बैंक खातों में होल्ड करवा दी है, जिन 40 खातों की पहचान उज्जैन पुलिस ने कर ली है। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि 8 अप्रैल को उज्जैन के लोहा व्यापारी के अज्ञात मोबाइल पर अलग अलग मोबाइल से कॉल करके जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल के साथ हुए फ्रॉड का रुपया फरियादी के बैंक खाते में आना बताया एवं उसका प्रकरण सीबीआई में दर्ज होना बताया, जिसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा किया जा रहा है। कॉल करने वाले के व्हाट्सएप पर महाराष्ट्र पुलिस का लोगो तथा व्हाट्सएप पर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विभिन्न विभागों के लेटर दिए, अरेस्ट ऑर्डर, गोपनीय समझौते की सहमति आदि दस्तावेज देकर फरियादी को गिरफ्तारी का डर दिखाया। उन्होंने फरियादी से आरटीजीएस के माध्यम से 2 करोड़ रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए। उसे भरोसा दिलाए थे कि अगर उसके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं होता तो पैसे वापस करवा दिए जाएंगे। 2 दिन बाद जब फरियादी ने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे पैसे वापस नहीं दिए। इससे फरियादी को शक हुआ। 4 दिन बाद वह पुलिस में शिकायत दर्ज करने पहुंचा। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपियों की खोजबीन की और उनके नेटवर्क को तलाश कर 4 करोड़ रुपए होल्ड पर करवाए। साथ ही आरोपी अमरेंद्र बाहुबली नालंदा, मुकेश नालंदा, अनिल यादव मैनपुरी, शरद पांडे मैनपुरी, शाहनवाज आलम बिहार को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने अपनी टीम के सदस्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए बताया कि हमारी टीम ने एक रात में 1100 किलोमीटर तक की यात्रा कर 2-2, 3-3 दिन तक आरोपियों की रेकी कर यह सफलता हासिल की है। अब प्रयास किए जाएंगे कि डीजीपी द्वारा इन पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाए। व्यापारी महोदय के साथ करीब 2 करोड़ रुपए का 8 तारीख को फ्रॉड हुआ था। उन्होंने ये डर दिखा के कि वो एक पर्टिकुलर सीबीआई के केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं और अगर नहीं है तो इतना पैसा जमा करें और वेरीफाई करके वो पैसा छोड़ दिया जाएगा। उनकी बातों में आके और कुछ ऑफिशियल लेटर हेड्स देखकर उनको लगा कि ये वास्तविकता है और उन्होंने उस पर 2 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। 4 दिन बाद उनको रियलाइज़ हुआ जब पैसा नहीं आया कि इस तरह का फ्रॉड उनके साथ हो गया और उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया। तत्काल इसमें एक FIR दर्ज की गई। इस पर बहुत एक्सटेंसिवली काम किया गया। बहुत चैलेंजिंग मामला था। इसमें क्रिप्टो करेंसी, डॉलर्स, अलग अलग ऐप, कई तरह के बैंक खातों का प्रयोग किया गया। हमने इसे एक चैलेंज के लिए तरह लिया। 5 टीमों ने ऑलमोस्ट अलग अलग दिशाओं में 1200-1300 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अभी 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 5 लोग इसमें जो रैकेट है उसके एक्टिव मेंबर्स हैं। इनके पास से कुछ खातों की डिटेल आई है और जो पैसा 2 करोड़ रुपए गया था वो तत्काल 40 खातों में डाइवर्ट हो गया और उसके बाद अगले खातों में डाइवर्ट हो गया। उन सभी खातों को हमने ऑलरेडी होल्ड पर लगा दिया है। उस मनी ट्रेल को भी हम ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। बाइनेंस ऐप के माध्यम से इसमें कुछ क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी डीलिंग हुई और $4200 भी इसमें रिटर्न आया है। वो पैसे का भी हम पूरा ट्रेल डेवलप कर रहे हैं। हमने बाइनेंस को भी इस मामले में संज्ञान लिया है और बाइनेंस को भी इसमें चिट्ठी लिखी है। हमने एक एडवाइज़री भी इसमें जारी करी है अपनी जनता के लिए कि वो इस तरह के किसी भी फ्रॉड में ना आए। अगर उन्हें कोई फ़ोन करता है अननोन नंबर से और इस तरह की बातें करता है तो तत्काल अपने नियरेस्ट थाने पर साइबर सेल में संपर्क करें। अगर फिर भी कतिपय कारणों से वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो बिना इंतज़ार करें या तो 1930 पर या अपने नज़दीकी थाने में या एसपी ऑफिस में आकर इसके मामले के बारे में बताएं जिससे वो पैसा होल्ड कराया जा सके। 5 लोगों को नालंदा और मैनपुरी, नालंदा बिहार और मैनपुरी यूपी से इसमें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनके खातों का जब हमने स्टडी किया तो उसमें और कई करोड़ों के ट्रांजैक्शंस हमको मिले हैं। ये रैकेट बहुत जगह, नॉट ओनली इन उज्जैन या मध्य प्रदेश, पूरे देश में कई लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड कर चुका है। हम अलग अलग ज़िले के जो स्टेट साइबर सेल्स हैं उससे ये खातों की जानकारी शेयर कर रहे हैं जिससे अगर उन स्टेट्स में किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ तो वो हमारे संज्ञान में लाया जा सके। हाँ बिल्कुल, जो अभी पूछताछ में हमको क्लियर हुआ है तो मैनपुरी और नालंदा में आरोपियों का कहना है कि इस तरह की कई टीमें हैं जो आजकल इस तरह का काम कर रही हैं। उनकी भी हम जानकारी ले रहे हैं और मैं मैनपुरी एसपी और नालंदा एसपी साहब से संपर्क में हूँ। उनकी सहायता से हमने उनको भी पकड़ने का प्रयास किया। कांग्रेस विधायक व लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार उफनते गंदे नाले के बीच धरने पर बैठे।
शिप्रा नदी में मिल रहे गंदे नालों का कर रहे हैं विरोध। गंदे नाले व सीवरेज का पानी शिप्रा नदी में मिलता देख प्रदेश व केंद्र सरकार को घेरा। उज्जैन की मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में एक बार फिर गंदे नाले का पानी मिलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ शिप्रा नदी के गंधर्व घाट पर गंदा नाला फूट गया, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी सीधे तौर पर शिप्रा नदी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल यह पहली बार नहीं हुआ है कि यहाँ गंदे पानी का नाला शिप्रा नदी में मिल रहा है। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। खास बात तो यह है कि यहाँ गंदे नाले का पानी रात्रि में मिलना शुरू हुआ था, जो आज सुबह तक जारी रहा। घटना की जानकारी लगते ही महेश परमार शिप्रा नदी पहुंचे और बहते हुए गंदे नाले के पानी के बीच बैठ गए। महेश परमार ने घटना का विरोध जताया। वह केंद्र व प्रदेश सरकार के साथ ही जिला प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया। इसके बाद उन्होंने शिप्रा नदी में डुबकी लगाई एवं शिप्रा शुद्धिकरण होने तक संघर्ष करते रहने की शपथ भी ली। करोड़ों लोग 300, 400, 500, 600, 1000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जिनके दर्शन करने मात्र से, शिप्रा माँ के दर्शन करने मात्र से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अमृत मंथन के समय अमृत की पुण्य बूंदे इसमें गिरी, सिंहस्थ महाकुंभ यहाँ होता, लाखों करोड़ लोग आते हैं। विकास का दावा करने वाले लोग, सनातन धर्म की बात करने वाले लोग आज माँ शिप्रा माँ को शुद्ध नहीं कर पाए। 40, 50, 60 लाख इंदौर वासियों का मल मूत्र उज्जैन वासियों को सहन करना पड़ता है खान नदी का गंदे पानी के माध्यम से। ये शिप्रा माँ है, भगवान की लाठी, भगवान का देर नहीं है, भगवान की लाठी में जोर होता है। थोड़ा डरिए। और आदरणीय सांसद फिरोजा जी, आप 5 साल आपको अमूल्य समय दिया है। मैं उज्जैन नगर, आप भी आइए मेरे साथ। ये विकास दिख रहा है आपका, बड़ी बड़ी बातें। 5 लाख पार, ये 5 लाख पार, इस बार शिप्रा पार कर देंगे भगवान महाकाल और माँ शिप्रा मैया। जागिए। मुझे इस पे कोई राजनीति नहीं करना, लेकिन हाँ, ये उज्जैन के गौरव, अस्तित्व और हम सबके सम्मान की बात है। माँ शिप्रा माँ में गंदे नाले मिल रहे हैं, अशुद्ध पानी मिल रहा है। जब तक मैंने आज माँ शिप्रा माँ में डुबकी लगाकर प्रतिज्ञा ली है, जब तक माँ शिप्रा माँ शुद्ध नहीं होगी, ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक मेरे प्राण है साथ। उज्जैन आए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चौराहे पर खड़े होकर कार्यकर्ताओं को अंगूर खिलाए और नारियल पानी भी पिलाया। माधवनगर रेलवे स्टेशन के बाहर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना काफिला अचानक रुकवाया और एक फल फ्रूट के ठेले पर पहुंच गए। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को अंगूर खिलाए, नारियल पानी पिलाया और खुद ने भी नारियल पानी पिया। मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ठेला उनके मित्र का है। देखो, मेरे अपने मित्र और हमारे लोकसभा प्रत्याशी श्री अनिल फिरोजा जी का फॉर्म भरने में आया हूँ। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में उनका नॉमिनेशन है और रैली निकलने वाली है। क्योंकि मैं यहाँ का बासिंदा हूँ, यहाँ से बच्चों से जुड़ा हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है कि अपने लोगों से मिले। मेरे मित्र हैं, इनको अभी 10,000 रुपये का माननीय मोदी जी का हमने मुद्रा लोन के अंतर्गत 10,000 का लोन दिलाया था और ये भरेंगे तो 20,000 मिल जाएंगे। तो उनकी इच्छा थी कि आप आकर थोड़ा मेरा नारियल पानी ले लो, नारियल पानी पिलाओ। हमने कहा नारियल पानी तो पियेंगे तो कार्यकर्ता अंगूर भी खिला देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। बाकी को भी नारियल पानी पिलाया, इसमें बहुत सामान्य बात है, लेकिन कार्यकर्ता का मन रहना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री बन गए तो कोई बहुत बड़े आदमी हो गए, मैं ऐसा नहीं मानता। बहुत सामान्य भाव से जो हो सकता है वो जरूर करना चाहिए। सरकार द्वारा दिए गए स्पेशल असिस्टेंस मद 18 करोड़ से कोठी से देवास रोड तक रोड चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। इस वीआईपी मार्ग से प्रशासनिक संकुल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सरकार की स्पेशल असिस्टेंस मद से दिए गए 18 करोड़ से 18 मीटर तक इस रोड को चौड़ा किया जाएगा। कोठी से माधव साइंस कॉलेज होते देवास रोड को कनेक्ट करने हुए वाले 900 मीटर लंबे मार्ग को 18 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। करीब 18 करोड़ की लागत से बन रही यह सड़क फिलहाल 5 मीटर चौड़ी है। इस मार्ग के साथ 600 मीटर सड़क और बनेगी। इस मार्ग के बनने से प्रशासनिक संकुल कोठी तथा सिंहस्थ मेला प्राधिकरण भवन तक के प्रशासनिक क्षेत्र में आवागमन आसान हो जाएगा। निगम कमिश्नर आशीष पाठक के नेतृत्व में इंजीनियर पीयूष भार्गव की टीम ने मार्ग चौड़ीकरण के लिए दोनों ओर की चढ़ाई का काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में 2 दिवसीय निःशुल्क आधार कार्ड शिविर भैरवगढ़ जेल में लगाया गया, जिसमें करीब 80 बंदियों के आधार कार्ड बनाए गए। जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई ने बताया कि शिविर से पूर्व भैरवगढ़ जेल में जाकर बंदियों की समस्याएं सुनी गई। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को बंदियों की समस्याओं से अवगत कराया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब और वंचित वर्गों के लिए सदैव विधिक सेवा का कार्य करती है। पिछले हम लोग केंद्रीय जेल भैरवगढ़ उज्जैन का हम नियमित रूप से विजिट करते हैं उनके सहायतार्थ। पिछले विजिट में हमको ये ज्ञात हुआ था
कि ऐसे विचाराधीन और दंडित बंदी है जिनके पास आधार कार्ड कभी बना ही नहीं है, जिस कारण से वो शासन की योजनाओं और जेल में मिलने वाली जो उनके पारिश्रमिक वगैरह उनके खातों में नहीं जा पा रहे हैं, उनके खाते नहीं खुल पा रहे आधार कार्ड नहीं होने की वजह से। इस बात का पता लगाने पर एक विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन पर एक मीटिंग आयोजित की गई जो संबंधित विभाग थे, और माननीय कलेक्टर साहब की विशेष अनुमति का पत्र गया और UIDA के द्वारा अभी जेल में 2 दिवसीय नवीन आधार कार्ड बनाए जाने का शिविर आयोजित कराया गया है, जिसमें 80 दंडित बंदी जिनका कभी भी आधार कार्ड नहीं था उनके नवीन आधार कार्ड बनाए गए हैं। अब नवीन आधार कार्ड बनने से जेल बंदियों का बैंक खाता भी खुलवाया जाएगा और उसके पश्चात उनकी जो पारिश्रमिक जो अभी तक उनके खाते में नहीं आ पाई थी वो अब खातों में आ पाएगी। और दूसरा अब हमारा ये प्रयास रहेगा कि ऐसे जेल बंदी भी जिनके जो जेल में हैं और उनके आधार कार्ड गुम हो चुके हैं, जिनके आधार के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, हम ऐसे बंदियों के भी आधार कार्ड रीजनरेट कराने के लिए हम लोग विशेष आधार शिविर UIDA की परमिशन से बनाने का प्रयास करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला।